भक्तों कहते हैं भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों का फल हमें कभी ना कभी अवश्य मिलता है। ईश्वर के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। और जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वह अपने सही समय पर जरूर घटित होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे 4 विशेष कर्म हैं जो एक साधारण इंसान को भी रंग से राजा बना सकते हैं? जी हाँ, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, यदि आप इन 4 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगती है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी मादा गिद्ध के साथ रहता था। सर्दियों की एक काली रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा इस तरह चल रही थी कि शरीर कांप उठे। दोनों गिद्ध एक पेड़ की डाल पर बैठे ठंड से कांप रहे थे। तभी मादा गिद्ध ने अपने पति की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे पिया जी, आज की ये रात कैसे कटेगी? ठंड इतनी ज्यादा है कि सहन नहीं हो रही। ऐसा क्या करें कि ये लंबी रात आसानी से गुजर जाए? आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे मेरा ध्यान इस ठंड से हट जाए और पता ही ना चले कि रात कब बीत गई। मादा गिद्ध की ये बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ ज्ञान से भरपूर है, बल्कि तुम्हें जीवन की एक अनमोल सीख भी देगी। लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। मादा गिद्ध अब पूरी तरह शांत होकर ध्यान से सुनने लगी और बूढ़ा गिद्ध अपनी कहानी शुरू करता। और जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं आपसे भी यही कहूंगा, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी 4 अनमोल बातें बताऊंगा जो अगर आपने अपने जीवन में अपना ली तो आपकी किस्मत बदल सकती है। हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन राजा अपने भव्य दरबार में बैठा हुआ था। चारों ओर मंत्री, दरबारी और सेवक उपस्थित थे। तभी अचानक दरबार में एक भिखारी प्रवेश करता है। उस भिखारी की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसका शरीर कमजोर और जर्जर था। तन पर फटे पुराने मैले कपड़े और आंखों में लाचारी और बेबसी साफ झलक रही थी। राजा ने जैसे ही उस भिखारी को देखा, उसका हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत अपने मुनीम को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर सम्मान पूर्वक विदा करो। मुनीम ने वैसा ही किया। भिखारी को भोजन और धन देकर विदा किया गया। भिखारी ने हाथ जोड़कर राजा को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन मित्रों, वह भिखारी जाते जाते राजा के मन में एक गहरा सवाल छोड़ गया। राजा सोच में डूब गया। आखिर मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे यह राजपाट, ये वैभव और ये सुख मिला? और फिर उसके मन में दूसरा सवाल उठा, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसके कारण इसे इतनी दुख भरी और अपमानजनक जिंदगी मिली? ये विचार राजा के मन को अंदर तक झकझोर गया। उसे रात भर चैन नहीं आया। अगले ही दिन राजा ने अपने पूरे नगर के सभी विद्वान, पंडित और ज्ञानी पुरुषों को दरबार में बुलवाया। दरबार सजा। चारों ओर गंभीरता का माहौल था। जब सभी विद्वान वहां उपस्थित हो गए, तब राजा ने अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप सभी को यहां इसलिए बुलाया है ताकि आप मेरी एक गहरी समस्या का समाधान कर सके। मेरे मन में एक ऐसा विचार उठ रहा है जो मुझे भीतर ही भीतर बहुत विचलित कर रहा है। राजा की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। तभी विद्वानों में से एक ज्ञानी पुरुष खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया हमें बताइए, ऐसी कौन सी उलझन है जो आपको इतना विचलित कर रही है? कौन सा विचार है जो आपके मन को अशांत किए हुए है? यदि आप हमें बताएंगे तो हम पूरी निष्ठा से उसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। सभा में पूर्ण शांति छा गई। सभी की नजरें अब राजा पर टिकी थी। राजा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हे महान विद्वानों,
मैंने आप सभी को यहां इसलिए बुलाया है ताकि आप मुझे ये बता सकें किन शुभ कर्मों के कारण मुझे यह राजपाट, यह संपन्नता और यह वैभव प्राप्त हुआ है। फिर राजा ने अपनी आवाज और भी कठोर करते हुए कहा, यदि तुम में से कोई भी मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दे देगा तो मैं उसे इतना धन दूंगा कि उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। लेकिन यदि कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहा तो उसे मैं गधे पर बैठा कर, उसका सिर मुंडवा कर, चेहरे पर काली खप पोत कर, पूरे नगर में अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। सभा में छा गया सन्नाटा। राजा की यह भयानक घोषणा सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वानों के चेहरे उड़ गए। हर किसी के मन में डर बैठ गया। वे सोचने लगे, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इस प्रश्न का उत्तर देना तो आसान नहीं है, और अगर उत्तर गलत हुआ तो बेइज्जती तय है। कुछ विद्वान मन ही मन ये भी सोचने लगे, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम अभी कुछ ना कहें या फिर राजा से थोड़ा समय मांग लें, क्योंकि बिना सोचे समझे जवाब देना सीधे अपमान को न्योता देने जैसा है। फिर सभी विद्वानों ने आपस में विचार विमर्श किया और एक निर्णय लिया। हम इसके बाद वे सभी राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं, इसका उत्तर सोच समझकर ही दिया जा सकता है। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, आप हमें 6 महीने की मोहलत प्रदान करें। 6 महीने बाद हम निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने पूरे होते ही तुम्हें हर हाल में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। जैसा आदेश महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करेंगे। ये कहकर सभी विद्वान दरबार से बाहर आ गए। लेकिन मित्रों, सच्चाई कुछ और ही थी। उन्हें खुद भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं पता था। दरबार से बाहर निकलते ही सभी विद्वान एक जगह इकट्ठा हुए और चिंता में डूब गए। अब क्या होगा? अगर उत्तर नहीं मिला तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए उनमें से एक विद्वान अचानक बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास पूरे 6 महीने हैं, इतनी जल्दी किस बात की चिंता कर रहे हो? आराम से समय बिताओ, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों खराब करें? उसकी बात सुनकर बाकी सभी विद्वानों ने भी राहत की सांस ली और एक सुर में उसकी बात से सहमत हो गए। फिर सबने मिलकर यह तय किया, आज से ठीक 6 महीने बाद हम सब नगर के बाहर उस तालाब के पास मिलेंगे और जिसे भी उत्तर मिल जाएगा वो बाकी सबको बता देगा। इतना तय करके सभी विद्वान एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर लौट गए और धीरे धीरे अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिसके अगले ही दिन राजा को उत्तर देना था। वायदे के अनुसार सभी विद्वान एक बार फिर नगर के बाहर बने उस तालाब के पास इकट्ठा हुए। शुद्ध सबकी नजरें एक दूसरे पर थी। क्या किसी को उत्तर मिला? लेकिन जवाब में चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। हर किसी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, हमें कोई उत्तर नहीं मिला। यह सुनते ही सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अब सबके मन में एक ही डर था, अब क्या होगा? कल राजा के सामने क्या जवाब देंगे? चिंता इतनी बढ़ गई कि सभी बेचैन हो उठे। तभी जब सभी विद्वान गहरी चिंता में डूबे हुए थे, अचानक ना जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां आ पहुंचा। उसने जब सभी को इस तरह परेशान और चिंतित देखा तो धीरे से उनके पास आकर बोला, क्या बात है भाई, आप सब इतने चिंतित क्यों बैठे हो? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने आप सबके चेहरे की शांति छीन ली है? साधु के ये मधुर वचन सुनकर सभी विद्वान उसके पास आ गए और फिर उन्होंने एक एक करके पूरा घटनाक्रम उस महात्मा को बता दिया। राजा का प्रश्न, उसकी कठोर शर्त, 6 महीने की मोहलत और अब उत्तर ना मिलने की चिंता, सब कुछ उन्होंने विस्तार से बता दिया। हम फिर हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, महात्मा जी, यदि हम कल राजा को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो वह हमारा सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर पूरे नगर में अपमानित कर देगा और राज्य से बाहर निकलवा देगा।
इसी डर के कारण हम सभी यहाँ बैठे चिंता में डूबे हुए हैं। विद्वानों की ये बात सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर न कोई डर था, ना ही किसी प्रकार की चिंता। फिर उसने बड़े शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे राजा को किन पुण्य कर्मों के कारण यह राजपाट प्राप्त हुआ है। उसकी ये बात सुनते ही सभी विद्वानों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जो लोग अभी तक निराश और भय में डूबे हुए थे, उनके चेहरे पर अचानक उम्मीद की चमक आ गई। वे सभी एक साथ आगे बढ़े और उत्सुकता से बोले, क्या सच में महात्मा जी आपको इसका उत्तर पता है? और आपको ये बात कैसे ज्ञात हुई? वृद्ध ब्राह्मण हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास था। फिर वे धीमे और गहरे स्वर में बोले, महात्मा जी, यदि आपको सच में यह ज्ञान है तो कृपया हमें बताइए कि हमारे राजा को किन पुण्य कर्मों के कारण यह राजपाट मिला है। हम आपसे वादा करते हैं, राजा से हमें जो भी इनाम मिलेगा उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हम आपको ही देंगे। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने सिर हिलाया और बड़े शांत स्वर में बोले, हे विद्वानों, मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का उपहार नहीं चाहिए। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो बस मुझे अपने राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। यह सुनते ही सभी विद्वानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जो लोग कुछ समय पहले तक चिंता में डूबे हुए थे, अब उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। वे सभी अत्यंत उत्साह के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा के सामने उस ब्राह्मण का परिचय कराया और कहा, आदर पूर्वक राजन, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। राजा ने उस ब्राह्मण की ओर ध्यान से देखा, कुछ क्षण तक उसे परखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, मुझे सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे तुम बताओ या ये महात्मा। फिर उसने ब्राह्मण की ओर देखते हुए कहा, बताइए ब्राह्मण देवता, मुझे किन पुण्य कर्मों के कारण यह राजपाट प्राप्त हुआ है? राजा की बात सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण कुछ क्षण शांत खड़ा रहा, जैसे वो राजा की उत्सुकता को परख रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोलना शुरू किया, महाराज, क्या आप सच में ये जानना चाहते हैं कि आपको ही ये राजपाट क्यों प्राप्त हुआ? ब्राह्मण के इस सवाल में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वह केवल प्रश्न नहीं पूछ रहा था, बल्कि राजा की इच्छा और धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। राजा और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने बिना एक पल गवाए तुरंत उत्तर दिया, हाँ महात्मा जी, मैं यही जानना चाहता हूँ। मेरे मन की यह जिज्ञासा अब और अधिक नहीं रुक सकती, कृपया मुझे सत्य बताइए। राजा की तीव्र उत्सुकता को देखकर वृद्ध ब्राह्मण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इन बेचारे विद्वानों को परेशान करने से कोई लाभ नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं है। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। यह सुनते ही राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। वो थोड़ा आगे झुककर बोला, कौन बता सकता है ये रहस्य? शीघ्र बताइए, अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राजा की बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में उत्तर जानने की तीव्र इच्छा दिखाई दे रही थी। तब वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, महाराज, यहां से लगभग 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक घना वन है। उस वन में एक महान महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे साधारण संत नहीं हैं। वे केवल राख खाकर जीवित रहते हैं और राख के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करते। वे अत्यंत दूरदृष्टा हैं। आपके प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकते हैं। यह सुनकर राजा ने बिना किसी संदेह के वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास कर लिया। उसने तुरंत अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और उस महात्मा की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद, घने जंगलों, उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए आखिरकार राजा उस वन तक पहुंच गया जहां वो महात्मा गहन तपस्या में लीन थे। राजा ने वहां पहुंचकर श्रद्धा से हाथ जोड़कर महात्मा की परिक्रमा की और विनम्रता से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। वो चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, 1 घंटा, 2 घंटे, और फिर धीरे धीरे महात्मा की समाधि टूटी
जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने एक राजा को हाथ जोड़े खड़ा पाया। महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम कोई राजा हो। फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया और अपने यहाँ आने का पूरा कारण भी बताया। राजा की बात सुनकर महात्मा कुछ क्षण मौन रहे। राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। यह सुनकर राजा का मन कुछ पल के लिए उदास हो गया, लेकिन तभी महात्मा ने आगे कहा, लेकिन यहां से लगभग 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक और महान साधु तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि को ही अपना भोजन मानते हैं और अग्नि के सहारे ही जीवित रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। राजा को थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन उसके अंदर उत्तर पाने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह तुरंत महात्मा को प्रणाम करके उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां दूसरा साधु अग्नि के बीच तपस्या कर रहा था। चारों ओर अग्नि की लपटें थी और बीच में वो साधु ध्यान में लीन बैठा था। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर थोड़ी दूरी पर खड़े होकर प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद जब साधु की समाधि टूटी तो उन्होंने राजा को आदर पूर्वक खड़ा देखा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, राजन, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजा ने फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने मन की सारी शंकाएं उनके सामने रख दी। राजा की बात सुनकर वह साधु कुछ क्षण विचार में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सुनो राजन, यह सत्य है कि मैं बहुत वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी उन्हीं में से एक है। इसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं। यह सुनते ही राजा का हृदय टूट सा गया। उसकी सारी उम्मीदें जैसे एक पल में बिखर गई। इतनी लंबी यात्रा, इतनी कठिनाई, और फिर भी उत्तर नहीं मिला। राजा ने निराश होकर साधु की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, हे प्रभु, तब तो मेरा यहां तक आना व्यर्थ हो गया। मैं तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। राजा की आंखों में निराशा साफ छलक रही थी। उसका मन टूट चुका था। जब साधु महाराज ने राजा को इतना उदास देखा तो उनके हृदय में दया आ गई। उन्होंने धीरे से राजा को संभालते हुए कहा, हे राजन, निराश मत हो। यह सत्य है कि मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूं जिसके पास तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। यह सुनते ही राजा की बुझी हुई आशा एक बार फिर जाग उठी। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। वह तुरंत उत्सुकता से बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे उनका पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूं तो उनसे भी अवश्य मिलूंगा। राजा की यह दृढ़ इच्छा देखकर महात्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने धीरे धीरे आगे कहना शुरू किया, सुनो राजन, यहां से लगभग 100 मील दूर आजमगढ़ नाम का एक नगर है। उस नगर में संजय नाम का एक प्रतिष्ठित वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और ठीक 2 दिन बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म होगा। राजा ध्यान से हर बात सुन रहा था। तभी महात्मा ने आगे जो कहा उसे सुनकर राजा भी चौंक गया। पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन वह केवल कुछ ही घंटों तक जीवित रहेगा और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाए तो वह वैश्य उसे शमशान में दफना देगा, और जैसे ही वह अपने पुत्र को दफनाकर वहां से लौट जाए, तुम उस स्थान पर जाना। उस बच्चे के शरीर को मिट्टी से बाहर निकालना और उसी मृत बालक के सामने अपना प्रश्न रखना। महात्मा ने गहरी नजरों से राजा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा। राजा ये सब सुनकर आश्चर्य में जरूर पड़ा, लेकिन उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और उनसे विदा लेकर आगे बढ़ गया। लंबी यात्रा करते करते आखिरकार वह उस नगर में पहुंच गया जिसका नाम महात्मा ने बताया था। राजा ने पूरे नगर में खोजबीन की और अंततः उस वैश्य का घर ढूंढ लिया। वह चुपचाप जाकर उसके घर के बाहर एक चबूतरे पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद वो वैश्य अपने घर से बाहर निकला। उसकी नजर जैसे ही उस अजनबी व्यक्ति पर पड़ी,
जो उसके घर के सामने बैठा था, तो वो थोड़ा हैरान हुआ। वो राजा के पास आया और पूछने लगा, मित्र तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर के बाहर बैठकर किसका इंतजार कर रहे हो? राजा ने शांत और गंभीर स्वर में उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे मेहमान की, जो बहुत ही जल्द तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। राजा की यह बात सुनते ही वैश्य चौंक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। उस अजनबी की बातें सुनकर वैश्य पूरी तरह हैरान रह गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। यह व्यक्ति कौन है? इसे मेरे घर के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? वह थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा उत्सुक होकर राजा के पास आया और आश्चर्य भरे स्वर में उससे पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, जैसे उसे सब पहले से ही ज्ञात हो। फिर वो धीमे स्वर में बोला, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे यह सब एक महात्मा ने बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो एक सुंदर पुत्र होगा। राजा की ये बात सुनकर वैश्य के चेहरे पर खुशी की हल्की झलक आई, लेकिन तभी उसे राजा के शब्दों में कुछ अधूरापन महसूस हुआ। वो तुरंत बेचैन होकर बोला, लेकिन तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बताओ ना, बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा ना? उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। राजा ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर धीमे और गंभीर स्वर में बोला, हाँ भाई, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन थोड़ा रुक कर उसने कहा, वाह, केवल कुछ ही घंटों तक जीवित रह पाएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये सुनते ही वैश्य के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए स्वर में बोला, अरे भाई, ऐसी अशुभ आफत बातें मत कहो। इस उम्र में अगर मेरे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा और अगर वो जन्म के बाद ही मर गया तो ये मेरे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। उसकी आंखों में दर्द और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उसकी ओर देखते हुए कहा, भाई, जो सत्य है वही मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इसे बदलना किसी के बस में नहीं है। राजा की यह बात सुनकर वैश्य पूरी तरह टूट गया। उसके मन में भय और चिंता का तूफान उठने लगा। मित्रों, उस वैश्य ने जैसे ही यह भयानक बात सुनी, उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया। उसने नगर के सभी वैद्य, हकीम और ज्ञानी चिकित्सकों को बुला लिया। लेकिन विधाता के लिखे को कौन बदल सकता है? जो नियति में लिखा होता है वही होकर रहता है। समय बीता और वो एक घड़ी भी आ गई। वैश्य के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर तरफ उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन मित्रों, ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सिर्फ 4 घंटे बाद उस मासूम बच्चे की सांसें धीमी पड़ने लगी। वैद्य और हकीमों ने पूरी कोशिश की, हर उपाय किया, लेकिन कोई भी उसे बचा ना सका और अंत में वह नन्हा बालक केवल 4 घंटे की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। जिस घर में कुछ ही समय पहले खुशियों की शहनाई बज रही थी, वहीं अब मातम छा गया। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें गूंजने लगी। वैश्य का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने भारी मन से अपने कर्तव्य को निभाया। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को एक कपड़े में लपेटा और शमशान की ओर चल पड़ा। शमशान पहुंचकर उसने कांपते हाथों से एक गड्ढा खोदा और अपने पुत्र को उसमें सुला दिया। मिट्टी डालते समय उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर भारी कदमों से नम आंखों के साथ वो अपने घर की ओर लौट गया। लेकिन मित्रों, जैसे ही वो वहां से गया, तभी पास में छिपकर बैठा राजा तुरंत उस स्थान पर पहुंचा, क्योंकि उसे महात्मा की बात याद थी। जैसे ही वैश्य वहां से लौटे, तुरंत उस बच्चे को बाहर निकालना। राजा ने बिना देर किए उस गड्ढे की मिट्टी हटाई और उस बालक को बाहर निकाल लिया। और फिर जो हुआ उसे देखकर राजा भी स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने बच्चे को कपड़े से अलग किया,
अचानक कर्म और सत्य की अद्भुत शक्ति से वो मृत बालक फिर से जीवित हो उठा। वो नन्हा शिशु आंखें खोलकर धीरे से बोल उठा, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी गहरी निद्रा में विघ्न क्यों डाला? एक मृत बालक को इस तरह बोलते देखकर राजा आश्चर्य से स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर पाना था। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से उस बालक से कहा, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मुझे बताया गया है कि केवल तुम ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हो। इसके बाद राजा ने विस्तार से अपनी पूरी समस्या उस बालक को बता दी। अपने मन का हर संदेह, हर प्रश्न उसके सामने रख दिया। राजा की बात सुनकर वो नन्हा बालक कुछ क्षण शांत रहा, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, भाई सुनो, जिस कारण से तुम्हें यह राजपाट मिला है वो एक लंबी कहानी है, लेकिन यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो एक कहानी संक्षेप में सुनाता हूं। राजा ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। बालक ने आगे कहा, इस जन्म में तुम राजा हो, लेकिन इससे पहले पिछले जन्म में तुम मेरे सगे छोटे भाई थे। ये सुनते ही राजा चौंक पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह तुरंत बोला, क्या मैं तुम्हारा भाई था? बालक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, पूर्व जन्म में हम चार भाई थे और हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। उन दिनों विद्यार्थी का जीवन बिल्कुल एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और कई कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। हम चारों भाई भी उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हर दिन हम पास के नगर में भिक्षा मांगने जाते थे और जो कुछ भी हमें मिलता उसे हम चारों मिल बांट कर खा लेते थे। इस तरह कई वर्षों तक हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहा। बालक कुछ क्षण के लिए रुका, उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन एक दिन हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनते ही राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। वो तुरंत बोला, भाई आखिर वो गलती क्या थी? बालक ने उसे रोका और शांत स्वर में कहा, राजन बीच में मत बोलो, बस ध्यान से मेरी बात सुनते रहो। मेरे पास समय बहुत कम है, अगर समय निकल गया तो तुम्हारा उत्तर अधूरा रह जाएगा। राजा तुरंत शांत हो गया और पूरी एकाग्रता से सुनने लगा। बालक आगे बोला, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम चारों भाई भिक्षा मांगने निकले। हमने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी हमें अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। उस दिन हम खाली हाथ ही आश्रम लौट आए और पूरी रात भूखे पेट ही गुजारनी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य यही खत्म नहीं हुआ। अगले दिन भी हमारे साथ वही हुआ। किसी ने भी हमें भिक्षा नहीं दी। उल्टा कुछ लोगों ने हमारा अपमान किया। इतने हष्टपुष्ट होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी ये बातें सुनकर हम तीनों भाइयों का सिर शर्म से झुक गया और उसी दिन हमने तय कर लिया कि अब हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन तुम अलग थे। तुमने कहा, एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? गुरुजी हमें भिक्षा इसलिए मंगवाते हैं ताकि हमारे अंदर से अहंकार और भेदभाव खत्म हो जाए। हम सबको एक समान देख सकें, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इसीलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल पड़े। जब तुम वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था कि उससे चार रोटियां बन सकती थी। हम तीनों भाइयों ने मिलकर रोटियां बनाई और चारों रोटियों को बांटकर खाने के लिए बैठ गए। हम 3 दिन से भूखे थे, इसलिए जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हम रोटी खाने वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। उसने हमारे हाथ में भोजन देखा और विनम्रता से कहा, हे पुत्रों, मैं बहुत भूखा हूं, यदि संभव हो तो अपने भोजन में से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि भूख के कारण हम पहले ही परेशान थे। तभी हमारे बड़े भाई ने उस ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम लोग तो पहले ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से भी तुम्हें दे दें। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, अगर हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या खाएंगे? क्या हम राख खाएंगे? इतना कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी पूरी रोटी खुद ही खा ली और वह वृद्ध ब्राह्मण बस उसे लाचार होकर देखता ही रह गया।
फिर वह ब्राह्मण धीरे धीरे हमारे दूसरे भाई के पास गया। उसने विनम्रता से उससे भी प्रार्थना की, पुत्र यदि संभव हो तो अपने भोजन में से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। लेकिन हमारे दूसरे भाई का हृदय भी उस समय कठोर हो चुका था। उसने ब्राह्मण की ओर देखते हुए कहा, महाराज, अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? फिर व्यंग करते हुए बोला, क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? इतना कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली और वृद्ध ब्राह्मण एक बार फिर निराश हो गया। अब वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण थी। उसने मुझसे भी विनम्रता से कहा, पुत्र यदि संभव हो तो अपने भोजन में से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। लेकिन मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे कठोर उत्तर दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूं तो मेरा क्या होगा? मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा ये कौन जानता है। इतना कहकर मैंने भी अपनी रोटी खुद ही खा ली। अब वो वृद्ध ब्राह्मण पूरी तरह निराश हो चुका था। तीनों भाइयों से उसे कोई सहारा नहीं मिला। आखिर में वो धीमे धीमे तुम्हारे पास आया। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी। वो तुम्हारी ओर देख रहा था, जैसे सोच रहा हो, शायद ये मुझे मना नहीं करेगा। है राजन, जैसे ही वह ब्राह्मण तुम्हारे पास आया, तुमने बिना एक पल की देर किए अपने हिस्से की पूरी रोटी उसके सामने रख दी और बहुत ही विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मेरे पास केवल एक ही रोटी है। आप कृपया इसे ग्रहण करें और अपनी भूख शांत करें। फिर उसने अत्यंत नम्र भाव से कहा, यदि आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ आएंगे तो मैं आपका पूरा आदर सत्कार अवश्य करूंगा। ये सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। उसने प्रेम पूर्वक वो रोटी स्वीकार की और मन ही मन तुम्हें आशीर्वाद दिया। हे राजन, तब से हम सभी भाई अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कुछ क्षण रुककर वो फिर बोला, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास भेजा था वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। बालक ने आगे कहा, और वह पहला साधु जो केवल राख खाता है वह हमारा बड़ा भाई है। उसने कहा था, अगर मैं रोटी दे दूं तो क्या मैं राख खाऊंगा? इसीलिए आज वह राख खाकर ही जीवित है। और दूसरा साधु जो अग्नि खाकर जीवित रहता है वह हमारा दूसरा भाई है। उसने कहा था, क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? इसीलिए आज वह आग से ही जीवित है। बालक की आवाज में दर्द साफ छलक रहा था। वो आगे बोला, मेरी बात सुनो। मैंने भी ब्राह्मण को रोटी देने से मना कर दिया था और कहा था, अगर मैं दे दूं तो मेरा क्या होगा? तभी से मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस गया हूं। मैं बार बार जन्म लेता हूं, कुछ समय जीता हूं और फिर मर जाता हूं। मैं हर बार गर्भ की पीड़ा सहता हूं, लेकिन जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाता। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गई। फिर बालक ने धीरे से कहा, अब हे राजन, तुम अपने बारे में सुनो। तुमने बिना सोचे समझे अपनी एकमात्र रोटी उस ब्राह्मण को दे दी थी। तुम खुद भूखे रहे लेकिन एक भूखे को भोजन कराया। तुमने सच्चे मन से अतिथि धर्म निभाया और उसी पुण्य के कारण आज तुम राजा बने हो। परमात्मा उन्हीं लोगों को धन और वैभव देता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के दुख में साथ देते हैं और जो त्याग करना जानते हैं। लेकिन अधिकतर लोग धनवान बनकर ये भूल जाते हैं कि ये सब उनके पिछले कर्मों का फल है। इसलिए राजन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य भी सुखमय हो तो गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों का सहारा बनो और परोपकार करते रहो। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। इतना कहकर बालक एकदम शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर फिर से निश्चल हो गया। राजा समझ गया कि वह बालक केवल थोड़ी देर के लिए ही जीवित हुआ था। राजा ने पूरे सम्मान के साथ उस बालक को कपड़े में लपेटा और उसे फिर से धरती में सुला दिया। अब राजा के मन में कोई सवाल नहीं था। उसे अपने जीवन का उत्तर मिल चुका था। वो अपने नगर लौट गया और अब वो पहले जैसा राजा नहीं रहा। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उसे सुख मिलता है, और जो बुरा कर्म करता है उसे दुख भोगना पड़ता है। यदि आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो गरीबों की मदद करें, माता पिता का सम्मान करें और ईश्वर का स्मरण करते रहें, क्योंकि आज का किया हुआ कर्म ही कल का भाग्य बनता है।